अगर मैं कहूँ कि भारत के सबसे लीजेंडरी इन्वेस्टर्स में से एक, उन्होंने अपनी शुरुआत सिर्फ मार्केट में विश्वास से की थी। ना बड़े पैसे थे, ना फैंसी बैकग्राउंड। 1985 का भारत इमेजिन करो। सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट्स पर था। स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर लोग डर जाते थे। और इसी समय एक यंग सीएआई, नाम था राकेश झुनझुनवाला सर। राकेश सर का बैकग्राउंड रिच नहीं था। पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और घर का एक साफ रूल था, अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाओ। राकेश सर के पास शुरुआत में बड़ा कैपिटल बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने पहली एंट्री लगभग 5000 रुपीज से की थी, लेकिन असली ताकत पैसे में नहीं, उनके कन्विक्शन में थी। राकेश सर रोज मार्केट में आते, न्यूज पढ़ते, बैलेंस शीट को एनालाइज करते, चार्ट्स और बिहेवियर को ऑब्जर्व करते। उनका पहला बड़ा बेट टाटा टी पर था। 3 महीने में वही स्टॉक 5 गुना बढ़ गया। उन्हें एक चीज समझ में आ गई, स्टॉक मार्केट में पैसा दिमाग और पेशेंस से बनता है। फिर उन्होंने कंपनीज को ऐसे एनालाइज किया जैसे कि वो कंपनी मेरी खुद की है, मैं खुद उस कंपनी का ओनर हूँ। बैलेंस शीट की हिडन वैल्यू, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी कितनी है, बिजनेस का फ्यूचर का डिमांड क्या है। और राकेश सर ये लिटरली सब कुछ सूंघ लेते थे। उनकी एक फेमस फिलॉसफी, मार्केट जो है ये भावनाओं से चलता है, पर पैसा फैक्ट्स के ऊपर बनता है। और फैक्ट्स वो लिटरली पी जाते थे मॉर्निंग में। टाइम बीता, राकेश सर ने टाइटन तब खरीद लिया जब लोग उसको घड़ी की दुकान कहते थे। लुपिन तब पकड़ लिया जब फ्यूचर उसका कोई नहीं देख रहा था। क्रिसिल तब खरीदा जब रेटिंग एजेंसीज बोरिंग मानी जाती थी। उनका कहना था कि मैं स्टॉक को नहीं खरीदता, मैं लिटरली उस बिजनेस को खरीद लेता हूँ। और बिजनेस वक्त के साथ ग्रो होते हैं, तो स्टॉक को खरीदो और पेशेंस से उसको पकड़ के रखो। इसलिए उनका पोर्टफोलियो साल दर साल कंपाउंड होता गया है। जहां लोग डेली प्रॉफिट के पीछे भागते थे, वहां राकेश सर लॉन्ग टर्म सोचते थे। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी और वो है कन्विक्शन। एनालिसिस किया मतलब उस स्टॉक को लेके स्टैंड लिया। पैनिक नहीं, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट। उनकी एक फिलॉसफी है, मार्केट में पैसा डरने वालों को नहीं मिलता, धैर्य रखने वालों को मिलता है। और यही एक वजह है कि एक मिडिल क्लास परिवार का यंग बॉय आगे चलकर भारत का सबसे रिस्पेक्टेड और आइकॉनिक इन्वेस्टर बन गया। राकेश सर की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? एक चीज, स्टॉक मार्केट में जीत कैपिटल से नहीं होती है, जीत क्लैरिटी से होती है, करेज से होती है और कंसिस्टेंसी से होती है। देखिए, अगर मार्केट सीख लिया और खुद पर विश्वास रखना सीख लिया तो ऑर्डिनरी आदमी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। यही है राकेश झुनझुनवाला की असली लीगेसी। आपको क्या लगता है? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।